गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था और उसके फॉर्मूलाज देखे थे। आज हम क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड सम्स देखेंगे। सो ऑन पेज नंबर 133 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 4.2, सम नंबर 1, a shooter missed his target in the last 10 trials by the following distance in millimeter during the practice session. The observations are given 20, 32, 24, 41, 18, 27, 15, 36, 35 and 25. Find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation of such distance missed by the shooter. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें Q1 और Q3 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू चाहिए होती है। और क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम हमारे दिए गए ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो यहाँ हमने हमारे सभी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में यानी चढ़ते क्रम में छोटे से बड़े फॉर्म में सेट कर दिया है। अब हम फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 फाइंड करेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो फ्रेंड्स, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो n की प्लेस पर हम 10 रखेंगे। 10+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि 11 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 11 divided by 4 will be 2.75th ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 3 में जब हम क्वार्टाइल्स का स्टडी कर रहे थे तब हमने सीखा था कि जब भी हमारा इस टाइप का आंसर आए यानी कि डेसिमल में जब भी Q1 की वैल्यू आए तो हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। पॉइंट से पहले 2 है तो हम लिखेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन, प्लस पॉइंट के बाद 75 है तो हम लिखेंगे 0.75। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में अगर यहाँ पर सेकंड ऑब्जर्वेशन है तो जस्ट उसके बाद वाला थर्ड ऑब्जर्वेशन हम यहाँ लिखेंगे माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद फ्रेंड्स, इन सभी वैल्यूज़ को हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे ऑब्जर्वेशंस सेट किए हैं वहाँ से उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो है 18। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन की प्लेस पर हम लिखेंगे 18 प्लस 0.75 एज इट इज़। इसके बाद आपको चाहिए थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो आप देख सकते हैं हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है 20, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस अगेन सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा 18 था। इसके बाद 18 प्लस 0.75, 20 माइनस 18 विल बी 2। और उसके बाद 18 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 1.5। और जब हम 18 प्लस 1.5 करेंगे तो हमें हमारे Q1 की वैल्यू मिल जाएगी 19.5। आपको यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट का जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ही एडिशन करेंगे। अगर आपने 18 प्लस 0.75 को पहले ऐड कर दिया और फिर मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। एज पर द रूल ऑफ बॉडमास, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद ही हम एडिशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने Q1 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम Q3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ थर्ड क्वार्टाइल Q3 विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अभी फ्रेंड्स,
Q1 फाइंड करते हुए हमने n+1/4 ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू थी वो थी 2.75। वो सेम वैल्यू हम यहाँ पर n+1/4 की प्लेस पर रख देंगे और इस वैल्यू को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी 8.25 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर आया है वो डेसिमल में आया है, तो हम Q3 का एक और फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसा हमने Q1 के लिए लिखा था। आप देख सकते हैं पॉइंट से पहले 8 है तो हम लिखेंगे 8th ऑब्जर्वेशन, पॉइंट के बाद 25 है तो प्लस 0.25, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में यहाँ पर 8th है तो हम अगला यानी कि 9th ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और माइनस 8th ऑब्जर्वेशन एज इट इज़। इन सभी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी हम हमारे असेंडिंग ऑर्डर में सेट किए गए ऑब्जर्वेशन में से ही लेंगे, जहाँ हमारा 8th ऑब्जर्वेशन है 35 प्लस 0.25 एज इट इज़। हमारा जो 9th ऑब्जर्वेशन है वो है 36 और 8th ऑब्जर्वेशन अगेन 35। यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो 36 माइनस 35 विल बी 1। अब 1 और 0.25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे विच विल बी सेम, 0.25 1 ज़ा 0.25 और उसको जब हम 35 में ऐड करेंगे तो हमें Q3 की वैल्यू मिल जाएगी 35.25। अब फ्रेंड्स हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। सो हमारी Q3 की वैल्यू है 35.25 माइनस Q1 की वैल्यू थी हमारी 19.5 डिवाइडेड बाय 2। अब फ्रेंड्स 35.25 माइनस 19.5 विल बी 15.75 divided by 2, so our QD will be 7.875, so approximately it will be 7.88 mm। तो यहाँ हमारा क्वार्टाइल डेविएशन रेडी है। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। सो फ्रेंड्स Q3 और Q1 को एक बार हम माइनस करेंगे और एक बार हम प्लस करेंगे। सो Q3 माइनस Q1 विल बी 15.75 एंड Q3 प्लस Q1 विल बी 54.75। सो the coefficient of quartile deviation will be 0.29. Here our sum is completed. Now the second sum of the same exercise 4.2, find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation of the marks from the following frequency distribution of marks of 43 students of a school। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई है, यानी XI और FI दी हुई है। इसे हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं। तो इस टाइप के सम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था। तो चलिए इस डेटा से क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो जो डेटा हमें दिया है वो हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। हमें यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, यानी ये हमारे लिए XI हो गया, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो हमने लिख दी। अब इस टाइप के सम्स के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम CF फाइंड करेंगे। CF के लिए फर्स्ट एज इट इज़, इसके बाद 4 + 7 विल बी 11, 11 + 15 विल बी 26, 26 + 8 विल बी 34, 34 + 7 विल बी 41 एंड 41 + 2 विल बी 43। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी है। अब हम फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो सेम रहने वाला है n+1/4 ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ पर XI की जगह पर क्लास दिए होते तो फिर हम यहाँ पर n+1 नहीं लगाते, तब हमारा Q1 का फॉर्मूला बन जाता n/4 ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्लास ना होकर ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहाँ पर भी हम n+1/4 ऑब्जर्वेशन ही अप्लाई करेंगे।
यहाँ हमारी n की वैल्यू है 43, सो 43 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, तो आप जानते हैं 43 प्लस 1 यानी 44, 44 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 11th ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डेसिमल में नहीं आया है, अगर ये डेसिमल में आया होता तो हम फिर से एक और फॉर्मूला लिखते, लेकिन यहाँ पर ये डेसिमल में नहीं है, तो इस वैल्यू को हम CF की रेंज में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 11 सबसे पहले किस ग्रुप में आएगा, तो फर्स्ट ग्रुप में 4 है, नहीं आएगा। 11 आप देख सकते हैं यहीं आपको मिलेगा। तो इस रेंज के सामने जो x की वैल्यू है वो आपका Q1 मानी जाएगी। सो यहाँ हमारी Q1 की वैल्यू हो गई 20। नाउ वी विल फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल Q3। सो द फॉर्मूला फॉर Q3 विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि n प्लस 1/4 की वैल्यू हमें 11 मिली है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 11 लिख देंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 33rd ऑब्जर्वेशन। तो 33rd ऑब्जर्वेशन को जब हम CF में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये नंबर 33 से छोटा है, ये नंबर भी 33 से छोटा है, ये नंबर भी 33 से छोटा है, लेकिन ये नंबर 33 से बड़ा है। तो ऊपर से नीचे की ओर आते हुए जो सबसे पहला बड़ा नंबर हमें मिलता है उसके सामने हम एरो बनाएंगे, और इस एरो के सामने जो x की वैल्यू है वो हमारा थर्ड क्वार्टाइल Q3 बनेगी, यानी हमारे Q3 की वैल्यू है 40। सो आवर Q3 इज 40। Now we have both the quartiles Q3 and Q1, so we can easily find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation. So quartile deviation का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यहाँ हमारा quartile deviation हमें मिल गया है 10 मार्क्स। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और उसके लिए जो वैल्यूज़ हैं Q3 माइनस Q1 मीन्स 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 20। सो 40 minus 20 will be 20 and 40 plus 20 will be 60. So our coefficient of quartile deviation will be 0.33. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये सम भी ख़त्म होता है। Now the third sum of the same exercise 4.2, the distribution of amount paid by 200 customers coming for snacks at a restaurant on a particular day is given below. Here different classes are given and the frequencies are also given. Find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation of the amount paid by customers on the day. सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी क्लास को और फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ग्रुप डेटा होता है तो CF के बिना हम Q1 और Q3 फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम CF फाइंड करेंगे। फर्स्ट CF एज इट इज़, देन 25 प्लस 40 विल बी 65, देन 65 प्लस 80 विल बी 145, then 145 plus 30 will be 175, and 175 plus 25 will be 200. So our n will be 200. Now Q1 is equal to n upon fourth observation। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बताना चाहूँगा कि जब भी आपको क्लास दिए हों तब आप n+1/4 नहीं लगाएंगे। n+1/4 वो केवल FI/XI के लिए और ओनली ऑब्जर्वेशन के लिए ही होता है। जब भी क्लास दिए हो तब आप डायरेक्टली n/4 ऑब्जर्वेशन ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा जो n है वो 200 है डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, और उसका रिजल्ट होगा 50th ऑब्जर्वेशन। अब फ्रेंड्स ये जो 50th ऑब्जर्वेशन आया है उसे
हम CF के अंदर ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए आएंगे। जिस पहली CF की रेंज में ये 50 आ जाएगा वहाँ पर हम एरो बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहली CF है 25 जो कि इस 50 से छोटी है, तो हम इसे नहीं लेंगे। इसके बाद आता है 65। हाँ, 65 वो 50 से बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर हमारा एरो बनाएंगे। इस एरो के जस्ट सामने वाला जो क्लास है, इस क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हमारा L रहेगा। अगर यहाँ पर 0 to 49 और 50 to 99 इस तरीके का क्लास होता तो हम L फाइंड करने के लिए 0.5 माइनस करते, हमारा L 49.5 होता। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में कोई गैप नहीं है, 0 to 50 और 50 to 100, 100 to 150, यानी यहाँ पर आपको कोई गैप नहीं दिख रहा है, इसलिए हम हमारा L एज इट इज़ 50 ही लेंगे। इसके जस्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए F रहेगी और इसके जस्ट ऊपर वाली जो CF है वो हमारे लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF रहेगी। ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड की है वो हम यहाँ पर सेपरेट लिख देंगे। L, N/4, CF, F और C, इतनी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा Q1 का फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा। जब भी क्लास दिए हों तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ द वैल्यू ऑफ L इज़ 50 प्लस N/4 इज़ ऑल्सो 50 माइनस वैल्यू ऑफ CF इज़ 25 अपॉन F इज़ 40 मल्टीप्लाइड बाय C यानी क्लास लेंथ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 50, 50 to 100, 50 का क्लास लेंथ है तो हमने यहाँ पर 50 रखा। उसके बाद 50 प्लस 50 माइनस 25 विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 इंटू 50 विल बी 1250 divided by 40, then 50 plus 1250 divided by 40 will be 31.25. So our first quartile will be rupees 81.25. बिल्कुल इसी तरीके से हम थर्ड क्वार्टाइल भी फाइंड करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाइड बाय N/4 हमने अभी फाइंड किया था 50, so it will be 150th ऑब्जर्वेशन। तो अब फ्रेंड्स 150 को हम फिर से CF की रेंज में देखेंगे तो 150 वो इस रेंज में हमें मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले सभी 150 से छोटे हैं। तो इसके सामने इस क्लास की लोअर लिमिट ये हमारा L रहेगी, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी वो हमारा F रहेगी और उसके जस्ट ऊपर वाला CF वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF रहेगा। तो हमने जितनी भी वैल्यूज़ अभी फाइंड की वो हम यहाँ पर सेपरेटली लिख देंगे और अब फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। L की वैल्यू 150 प्लस 3 इंटू N/4 की वैल्यू भी 150 माइनस CF की वैल्यू 145 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू 30 मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ सेम 50 का रहने वाला है, देन 150 plus 150 minus 145 will be 5 multiplied by 50 divided by 30, then 150 plus 5 5 is 25 need 250 divided by 30. So 150 plus 250 divided by 30 will be 8.33. So our third quartile will be 158.33. Now क्वार्टाइल डेविएशन हम सेम उसी फॉर्मूला से Q3 माइनस Q1/2 करके क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करेंगे जो है 0.32। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी ख़त्म होती है और हमारा सेकंड टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन भी ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे मेल एड्रेस पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम हमारा थर्ड टॉपिक एवरेज डेविएशन का स्टडी करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।